मेरी वीडियो से आपकी जरा भी हेल्प होती है ना, मतलब जरा सी इतनी भी हेल्प होती है, तो उसके नाते आप चाहे तो मुझे बोल सकते हैं कि हम ये साथ नहीं छोड़ेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक नहीं बट 2 तरह के होममेड कंडीशनर्स या फिर होममेड केराटिन क्रीम, जिसको लगाने के बाद आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिज फ्री हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। अगर ब्रिटल बाल है तो तब भी आप इस पे जरूर इसको लगाइए, क्योंकि जब भी आप ऐसी चीज अपने बालों पे लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने लगते हैं। क्योंकि ब्यूटी सैलून्स में जाके आप जब भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स अपने लिए कराते हैं तो आप हर तरह की जो भी उसमें क्रीम आती है उसको डिकोड नहीं कर सकते, क्या सही है क्या नहीं है। इसलिए आपके बालों की जो खराब होने की संभावना होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर जब बाल खराब हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, ड्राई डैमेज हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि चलो अब बाल खराब हो गए तो इसके लिए कोई और प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लिया जाए। और ये जो सिलसिला है ये ऑन एंड ऑन चलता ही रहता है। इवेंचुअली आप देखते हैं कि आपके बाल पहले से कितने ज्यादा रफ टेक्सचर के हो गए। तो इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक नहीं बट पूरे के पूरे 2 ऑप्शंस। आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। पूरी वीडियो में मैं आपको 2 ही ऑप्शंस देने वाली हूं। ऑप्शन नंबर 1, इसके लिए आपको चाहिए पहला सुपर फूड, जो कि है ओट्स, जिसे दलिया बोलते हैं। जो ओट्स होता है जब आप इसे अपने बालों पे लगाते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने एक छोटी बोल में ओट्स ले लेने हैं। अगर आपके पास ओट्स नहीं है, जो दलिया होता है, तो आप उसकी जगह कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्न स्टार्च होता है वो भी आपके बालों पे ना एक अच्छी सी कोटिंग चढ़ा देता है। और जब भी आपके बालों पे एक अच्छी सी कोटिंग चढ़ती है तो आपके बालों में जो शाइन दिखती है वो थोड़े टाइम के लिए लॉक हो जाती है, और इसी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्लॉसी दिखते हैं और बहुत ज़्यादा शाइनी भी दिखते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसकी जगह जो राइस फ्लावर होता है, जो चावल का आटा होता है, उसको भी ले सकते हैं। उसको भी आपने एक छोटी बोल में ही लेना है, ठीक है। सो 3 मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। दूसरा सुपर फूड जो आपको चाहिए वो है फ्लैक्स सीड्स। जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है अलसी, उसको लगाने में कई लोग आलसी हो जाते हैं कि फ्लैक्स सीड्स को कैसे यूज़ करना चाहिए। आप मुझसे कई बार पूछ भी रहे थे कि हाउ आई यूज़ फ्लैक्स सीड्स इन माई हेयर केयर रूटीन, या फ्लैक्स सीड्स जेल फॉर हेयर, इस पर आप अलग से वीडियो बनाओ। तो उस पर सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी, लेकिन अभी आप इसको लगा सकते हैं। एक छोटी बोल में आपने लेना है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है इसबगोल। जो इसबगोल होता है ये भी आपके बालों को एक बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग इफेक्ट देता है। तो इसबगोल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेरे पास कौन सा है मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपके लिए ईजी होगा इसको अपने लिए लेके आना। और इसको आपने लेना है एक छोटी बोल में ही, ठीक है। ये 3 चीज़ आपने लेनी है। और कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास इसबगोल नहीं है, इसे फिजीलियम हस्क भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास फिजीलियम हस्क नहीं है तो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं मेथी दाना। जो फेनुग्रीक सीड्स होता है वो आप इसकी जगह डाल सकते हैं, पर मेरे पास है फिजीलियम हस्क तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इन तीनों का आपने लेना है और इसको आपने साथ में ग्राइंड कर देना है, क्योंकि जब भी आप ग्राइंड करते हैं तो ये एक पाउडर फॉर्म में चला जाता है। चाहे ओट्स है वो भी पाउडर हो जाएगा, चाहे फ्लैक्स सीड्स है उसका भी पाउडर हो जाएगा, और जो थर्ड इंग्रेडिएंट है उसका भी पाउडर हो जाएगा। जब ये कंप्लीटली पाउडर्स हो जाएंगे तब इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब जब मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया है तो मेरे को कुल मिला के मैं कहूँगी कि गिनती के 7 to 8 टेबल स्पून मिल गया था। और इसको मैंने एक डब्बे में डाल के रख लिया था, क्योंकि एक बार में आपको इतना सारा नहीं चाहिए होता। तो जैसे भी आपको लगता है कि वीकेंड में आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, संडे या सैटरडे वाले दिन आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, आप उसी समय इसको निकाल के अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसे एक बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और इसमें से जो बचा हुआ है 4 से 5 चम्मच के अराउंड, वही मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि जो 4 से 5 चम्मच है यही आपको चाहिए अपने बालों में अप्लाई करने के लिए। और सबसे पहले आपने इसमें लेना है मिल्क। आप बोलते हैं कि दूध कौन सा लेना चाहिए, बकरी का जो गोट मिल्क होता है वो लेना चाहिए, या गाय का जो काऊ मिल्क होता है वो यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसका दूध लेना है, कौन सा दूध लेना है। नो, आप कोई भी ले सकते हैं। वैसे गोट मिल्क बहुत अच्छा होता है, लेकिन बकरी का दूध कहाँ से लेके आए, हर कोई नहीं ला सकता ना। तो इसलिए जो नॉर्मल मिल्क होता है आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। और इसका आपने 1 ग्लास लेना है, ठीक है। 1 ग्लास ऑफ मिल्क आप डाल देंगे और इसमें आप 1 2 3 4 5 चम्मच डाल देंगे। जो भी आपने पाउडर अपने लिए बनाया है इसको डाल देंगे और इसे आप अच्छे से बॉईल करेंगे। इसे बॉईल करो, बॉईल करो, बॉईल करो। जब ये बॉइल्ड हो जाता है तो आप देखते हैं कि इसके अंदर ना एक हल्का सा थिकनेस आ रही है। आप देखेंगे कि इसमें थिकनेस आ रही है। जब आपको ये थिकनेस दिखने लगेगी उसके बाद आपने 1 ग्लास पानी इसके अंदर डाल देना है। 1 ग्लास पानी डालने के बाद आप देखेंगे कि और भी अच्छे से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और कंसिस्टेंसी जब आपको ठीक ठाक सी मिल जाए तब आप इसको बंद कर देंगे और उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे।
अब पहले की बात अलग होती थी, जब भी मम्मी के साथ रहते हैं तो क्या होता है, एक तरफ से खुद पकड़ लिया कोई मसलिन क्लॉथ है ना, मलमल का कपड़ा, और एक तरफ से मम्मी ने पकड़ लिया और छान लिया, बहुत इजी हो जाता था। लेकिन अब वो मेरे पास प्रोविजन नहीं है, तो मैं खुद ही इसको अच्छे से ना स्क्वीज करूंगी। बहुत अच्छे से आप इसको स्ट्रेन करेंगे। जब आप स्क्वीज करेंगे, आपने बस कोशिश करनी है कि मैक्सिमम पॉसिबल जेल आप निकाल लें अपने लिए। जितना भी मैक्सिमम आपको निकलेगा ना इसके अंदर से जो भी क्रीम है वो आपने निकाल लेनी है। जब प्रॉपरली ये क्रीम निकल जाएगी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्रीमी सा आपका केराटिन जेल नंबर 1 बना है। अब आपने इसमें डालना है ऑयल। आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए इतना ज्यादा अच्छा है, आपके बालों को वेल नरिश्ड कर देता है। सो मैं 1 चम्मच का कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद आपने इसमें डालना है रोज वाटर। आप 1 चम्मच का रोज वाटर भी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि जो रोज वाटर होता है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बालों का जो पीएच लेवल है वो खराब हो रहा है, और हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है सराउंडिंग में, और इसी वजह से आपके जो बाल होते हैं वो और भी रफ दिखते हैं। तो 1 चम्मच रोज़ वाटर भी आप इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और उसमें मैंने अब डाला है एक और ऑयल, जो कि है ऑलिव ऑयल। मतलब कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है गाइस, ये आपके बालों को इतना नरिश कर देता है कि मैं आपको नहीं बता सकती। आपको लगेगा कि जैसे आपने अपने बालों पे कोई हेयर स्पा करा लिया हो इसको अप्लाई करने के बाद। तो आप चाहे तो 1 चम्मच का जो ऑलिव ऑयल होता है वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से आप मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आपकी क्रीम फुल ऑन प्रिपेयर हो चुकी है। इसको अप्लाई करने के लिए बालों को मैं कोई गीला वीला नहीं करती हूँ, सीधे ही अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। मैं वॉशरूम में जाके नहीं कर सकती क्योंकि वॉशरूम रेनोवेट हो रहा है, तो वहाँ पे एक भैया है जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे। बहुत प्रॉपरली आपने अप्लाई करना है, एक एक स्ट्रैंड्स में आपने अप्लाई करना है, जिससे कि बालों में अच्छे से जो नरिशमेंट होता है ना वो आपको मिल जाना चाहिए। बाल बिल्कुल डल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कई जगह तो केराटिन क्रीम लगा लेते हो लेकिन कई जगह अच्छे से नहीं लगाते और इसी वजह से आपको वो दिखता नहीं है। तो प्रॉपरली आप इसे लगाएंगे और इसे आप रखेंगे 10 मिनट्स तक। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। 10 मिनट में इनफ होता है, आपके बालों में जो भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ये प्रोसीजर होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो 10 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद आप इसे पहले पानी से रिंस करेंगे। हालांकि इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, बिकॉज आई हेट ग्रैन्यूल्स, तो इसलिए आई एम टेलिंग दिस टू यू कि ग्रैन्यूल्स नहीं है, बट फिर भी अगर आप अच्छे से रिंस कर देंगे ना और उसके बाद अपना शैम्पू अप्लाई करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो डन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लेफ्ट ओवर राइस, मतलब जो बचे हुए चावल होते हैं वही आपको चाहिए। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं एलोवेरा लीफ। मैं फ्रेश एलोवेरा की लीफ ले रही हूँ, और अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 से 2 चम्मच जो एलोवेरा होती है मार्केट बेस्ड उसको भी डाल सकते हैं, बट मैं आज प्लांट ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसके जो कांटे होते हैं वो आपने कंप्लीटली हटा देने हैं, कांटे आपको नहीं चाहिए। अच्छे से आप कांटे हटा देंगे और इसके अंदर का जो भी पल्प है उसको निकाल देंगे। जब पल्प निकल जाएगा उसके बाद जितना आप स्क्रैप कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि 99% तो इसमें वाटर होता है, लेकिन जो बाकी होता है वो आपके बालों को एकदम वेल नरिश कर देता है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से स्क्रैप आउट करेंगे। स्क्रैप आउट करने के बाद आप इसे अपने जो भी लेफ्ट ओवर राइस है उसी के अंदर डाल देंगे। अब जो तीसरा आपको चाहिए वो है बनाना। बनाना आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बनाना को लेके आप हमेशा बोलते हैं उसमें तो ग्रैन्यूल्स होते हैं, आई हेट ग्रैन्यूल्स, पर अगर आप इसे अच्छे से बिल्कुल बारीकी से करेंगे ना ब्लेंड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट आपके बालों में जो भी शाइन चाहिए ना वो मिल जाएगी। सो मेरे बाल लंबे हैं तो इस हिसाब से मैंने 1 बनाना लिया है, ठीक है। अगर आपके शोल्डर जितने बाल हैं, शोल्डर लेंथ, तो आप हाफ बनाना ले सकते हो। मैंने 1 बनाना ले लिया और इसके अंदर इसको डाल देना है छोटे छोटे पीसेस में काट के, और उसके बाद आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। अब इसको भी अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं, ग्राइंड करना चाहते हैं, तो आप इसे मिल्क के साथ ही करोगे, ठीक है। आपने इसे अपने ग्राइंडर में डाल दिया और उसके बाद आप इसमें 1 फुल ग्लास मिल्क डाल देंगे। ये मिल्क आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपको गोट मिल्क चाहिए, काउ मिल्क चाहिए, एनी मिल्क, जो मिल्क आपके पास अवेलेबल है, कोई भी दूध आप ले सकते हैं। इसको आप डाल देंगे और अच्छे से आप इसे ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद आप इसको निकाल देंगे। जितना ज़्यादा आप अच्छे से महीन, जितना महीन आप इसको बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा, जैसे कि ग्रैन्यूल्स ना हो, क्योंकि ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो आपके बाल में फंस सकते हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रैन्यूल्स के बिना इसको बना सके तो बहुत अच्छी बात है। इसको निकालने के बाद आपने इसमें डालना है हनी। हनी आपके बालों के लिए एक ह्यूमक्टेंट है, तो आपने इसमें जो हनी लेना है वो 1 चम्मच लेना है। और हनी अगर आपको मधुमक्खी के छत्ते से भी मिल जाए, मतलब एकदम प्योर वाला, जितना अच्छा आप ले सकते हैं तो ऑल द मोर बेटर। 1 चम्मच का आप इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से आप इसे मिला लेंगे। और उसके बाद आपने इसमें डालना है घी। क्लैरिफाइड बटर भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। घी आप आधी चम्मच डालेंगे।
अब घी तो जम जाता है, कई लोग बोलते हैं घी जम जाता है और घी हमें जमता नहीं। तो ग्लास कंटेनर में रखो और उसको थोड़ी सी हीट दो और वो वैसे ही मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसके अंदर डाल दो। जब वो पिघल जाएगा तो आप इसके अंदर आधी चम्मच आसानी से डाल सकते हो। और इसे भी आप अपने बालों पे प्रॉपरली अप्लाई करेंगे गाइस। कभी भी आप अपने बालों पे अप्लाई करते हैं ना, तो बालों को सेक्शन में डिवाइड कर लो और सेक्शन में डिवाइड करने के बाद आप लगा सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अपने घर में आप किसी से बोल सकते हैं कि आप मेरे बालों पे इसको लगा दो, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं या खुद लगा सकते हैं, विच एवर वे यू आर मोर कंफर्टेबल वैसा आप कर सकते हैं। और इसको भी आपने रखना है 10 मिनट्स तक, सिर्फ 10 मिनट ही रखना है। और क्योंकि एक तरह का कंडीशनर भी है आपके बालों के लिए, 10 मिनट आपके लिए सफिशिएंट होता है। और उसके बाद आप इसे पानी से रिंस करेंगे और उसके बाद आप अपना शैम्पू जो है वो अप्लाई करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, चाहे आप ऑप्शन 1 लेते हैं या ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा कि इसको अप्लाई करने के बाद बाल कितने ज्यादा शाइनी हो रहे हैं। बिल्कुल आप डिसअपॉइंट नहीं होगे इसको अप्लाई करने के बाद। तो ऑप्शन 1 या 2 आपको इनमें से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने। और इसको आपने कितना फ्रीक्वेंटली लगाना है डिपेंड करता है आपके बाल कैसे हैं। अगर आपने केमिकल ट्रीटमेंट करा रखा है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको केमिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो बोलते हैं कि आई शपथ मैं केमिकल ट्रीटमेंट के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो कभी अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप कराते हैं केमिकल ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, इसे आप मंथ में कम से कम 2 बार लगाएंगे। क्योंकि मंथ में 2 बार लगाने से आपके बाल और भी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगे, थोड़े नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया है, लेट सपोज कई लोग होते हैं जो अपने बालों को वर्जिन रखना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, जिनको अच्छा लगता है कि बालों को एक्सट्रीम तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं देने चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर आप भी उस वाली कैटेगरी में आते हैं, आप चाहते हैं कि बालों को नहीं खराब करना चाहिए, तो आप इसे मंथ में 1 बार भी लगाएंगे ना, आपके बाल मैनेजेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी रफ होंगे। कि इसको आप किस तरह से अपनी शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्टोरेज को बढ़ाना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि इसका पाउडर बना के आप रख लो, पाउडर बना के आप डब्बे में भर के रख लो, जब जब आपको यूज करना है तब तब निकाल के इसको डाल दिया। लेकिन ऑब्वियसली जो लेफ्ट ओवर राइस वाला है वो आप तब करेंगे जब आपको लगता है कि थोड़े से चावल बच गए हैं, इसको बस आपने ब्लेंड करके लगा लेना है। दैट्स इट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू डिड, इस वीडियो को जरूर एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना टू सी मोर सच वीडियोस, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।